हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आई एम श्योर आपने अच्छी पढ़ाई की है और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स हैं जो मैं हमेशा वैसे भी देता रहता हूँ, एक बार और उसको रिवाइज करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले आप 9:30 पे यानी सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल ढूंढना भी पड़ेगा, अपना रोल नंबर कहाँ है ये भी देखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, आपकी चेकिंग होगी, आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं उसको ध्यान से देखा जाएगा। सो इट विल टेक टाइम। ओके, तो ठीक है। रूम में पहुंचने के बाद अपने आसपास की सारी चीज़ों को चेक कर लेना, कहीं वहाँ पर कोई पहले से कोई पेपर रखा हुआ ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाद में परेशानी करे उसको चेक कर लेना, डेस्क वगैरह पे कुछ लिखा हुआ नहीं हो। फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से 15 मिनट्स मिलेंगे, अच्छे से रीड कर लेना और फिर उसके बाद में कोशिश ये करना कि पीछे से पेपर स्टार्ट करो। कहने का मतलब क्वेश्चन 34 से आप स्टार्ट करें और MCQs को बाद में अटेम्प्ट करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जनरली जब MCQ से स्टार्ट करते हैं तो दिमाग बहुत लगता है और हो सकता है उसमें टाइम भी ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि पहले ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो। MCQ तक आते आते सब चीज़ें ऑलरेडी समझ में आने लग जाएंगी और हो सकता है MCQ के कुछ आंसर्स उस पेपर के अंदर ही एज ए हिंट मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ दूं या छूट गया। आई वॉन्ट टू सी कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। देन आप मार्जिन्स में कुछ नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब जहां आप मेन क्वेश्चन नंबर डालते हैं, जैसे क्वेश्चन 21, 22 वट, तो वहां पर आप उसके सब पॉइंट्स ABCD या 1 2 3 नहीं डालेंगे। आप जो मेन राइटिंग एरिया है उसी में उसके सब पॉइंट्स डालेंगे। हर आंसर के बाद लीव एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स। आप अगर 4 से 5 लाइन्स छोड़ोगे, हो सकता है बाद में कोई क्वेश्चन का आंसर याद आए तो उस खाली जगह पर लिख सकते हैं। और दूसरा, वो खूबसूरत भी लगता है। आंसर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स का है तो आपको 3 पॉइंट्स तो उसमें लिखने ही हैं। क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं और 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, वैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके EP के पेपर में है नहीं। देन आप ध्यान रखोगे कि MCQ जब अटेम्प्ट करोगे तो ऑप्शन भी लिखना है और उसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो भी लिखना है। ठीक है, और फिर MCQ अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन रीड करते हो तो जनरली जो पहला आंसर दिमाग में आता है वो करेक्ट होता है। तो आप MCQ का क्वेश्चन रीड करो, रीड करने के बाद में पहला ऑप्शन देखो, क्या वो करेक्ट लग रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट होगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो लीव दैट क्वेश्चन, लीव द स्पेस, बाद में वापस आके कर लेना। देन आप अपनी कॉपी में अटेंशन करो, दूसरों की कॉपी में मत ध्यान देना, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आप भी शायद कुछ गलत अटेम्प्ट कर लें। मेरे कहने का मतलब, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट अदर्स। आप अपनी कॉपी में ध्यान रखें, दूसरी कॉपी में ध्यान मत दो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखने के हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि इनको ध्यान से फॉलो कर लेना एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। डू नॉट वरी, अच्छी पढ़ाई करिए आपने, आई एम श्योर, एंड जस्ट बी पॉजिटिव और अच्छे से एग्ज़ाम देना। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।